जो करुणा के स्वरूप में है, जो कल्पतरु है, जो निर्वाण मोक्ष को प्रदान करते हैं, ऐसे हमारे महादेव भगवान भूत पावन पतित पावन भगवान भोलेनाथ का ये दिव्य पावन चरित्र नैमिषारण्य की पावन भूमि पर विद्यमान शौनकादिक 88,000 संत महात्मा जो नित्य प्रति भगवान की कथा श्रवण करते हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है कि अंततः परम पद को भगवान को पाना है। ग्रंथकारों ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जब भगवान शंकर सृष्टि की रचना करते हैं, जब अपने भक्तों को बनाते हैं सज्जनों, जब महादेव हम सभी प्राणियों को जब बनाया तो भगवान महादेव ने कहा कि भक्तों आओ हम सुंदर खेल खेले। तो हम जीवों ने कहा महादेव क्या खेल खेलना है? तो बाबा बोले महाराज हम लुका छुपी का खेल खेलेंगे, छुपा छुपाई का खेल खेलेंगे। जीव कहने लगे ठीक है बाबा ऐसा करते हैं, पहले हम छुपेंगे, आप हमें ढूंढ कर बताना। कोई तिलक नगर में छुप गया, कोई आदर्श नगर की गलियों में छुप गया, कोई पथिक नगर में मंदिर के पास छुप गया, लक्ष्मी भाई अपना मकान में, कौशल्या भाई अपना मकान में, शांता भाई अपना मकान में, सब अपने अपने मकानों में छुप गए। लेकिन बाबा ने सबको ढूंढ निकाला महाराज, सबको ढूंढ लिया। फिर महादेव कहने लगे भैया मैंने आप जीवों को ढूंढ लिया, अब ऐसा करो आप सब जीव मिलकर अब मुझे ढूंढने का प्रयास करो। जब भगवान को ढूंढने की बारी आई तो भगवान कहीं और नहीं छुपा, भगवान ना तो वैकुंठ में रहता है ना कहीं अन्यत्र स्थान पर रहता है। अरे मेरा भगवान तो हरे चर चर में समाया सीताराम रे, मेरी आंखों में बसा है सीताराम रे। अरे जर्रे जर्रे में समाया भोलेनाथ रे, मेरी आंखों में बसा है भोलेनाथ रे। बाबा हर जगह छुप गए महाराज, कण में छुप गए, मण में छुप गए, पत्तों में छुप गए, पानी में आ गए, पृथ्वी के कण कण में विद्यमान हो गए मेरे भोलेनाथ। लेकिन जीव अभी तक भी ढूंढ ही रहा है, भगवान को मिल ही नहीं रहे, जबकि भगवान ने हमको ढूंढ लिया। लेकिन जब हमारी बारी आई, ये भगवान कहीं अन्यत्र नहीं है, हम जानते हैं। अरे सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहा, और नरसिंह बसे हर खम्बन में पर कानन को प्रहलाद कहा। भगवान तो प्रत्येक कण कण में विद्यमान हो गया, लेकिन फिर भी जीव, जैसे गर्मी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, धूप ज्यादा पड़ती है, शांता भाई आप आगे करा लादू जी के वक्त कालो चश्मो लगा लो, आपने या गर्मी दिख ही नहीं मारा। तो अपन क्या करते हैं, काला चश्मा लगाते हैं। क्या काला चश्मा लगाने से क्या प्रकृति में अपने आप बदलाव हो जाएगा? अरे वो तो केवल हमें ही नजर आएगा, क्योंकि ये काला पर्दा किस पर लगा है, अपनी आंखों पर लगा है। शुद्ध जी कह रहे हैं कि सोनक जी भगवान ने गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए। अरे भगवान ने तो उनकी आंखों में, मति में जो काला पर्दा आ गया है, काला चश्मा आ गया है, बस उस वस्त्र को चुराया है, अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया है। भगवान कण कण में व्याप्त है सज्जनों, ध्यान देना। लेकिन हम ही अंधे होकर बैठे हैं। कोई राग में फंसा है, कोई द्वेष में फंसा है, कोई लड़ाई में फंसा है, कोई झगड़े में फंसा है, किसी को घूमने में मजा आ रहा है, किसी को खाने में आ रहा है, किसी को डीजे में नाचने पर मजा आ रहा है, किसी को पैसे मारने पर मजा आ रहा है, किसी को श्रृंगार में मजा आ रहा है महाराज, किसी को बच्चों में मजा आ रहा है। अपने ही परिवार में हम लोग उस माया रूपी, मोह रूपी, ममता रूपी वो काला चश्मा लगा कर बैठे हैं, जबकि मेरा भगवान तो अरे जर्रे जर्रे में समाया भोलेनाथ रे,
मेरी आंखों में बसा है भोलेनाथ तेरे। ये हमारी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि भगवान नहीं मिल सकते, जबकि भगवान तो कण कण में व्याप्त है। और रामचरितमानस में बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है क्या, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हो प्रेम प्रकट होई मही जाना। राम सिया राम जय जय राम। सभी गाइए, राम सिया राम जय जय राम। हरि बोल। जय हो। व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई मही जाना। सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले शिव महापुराण की। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मही जाना महाराज। अरे ध्रुव जी महाराज ने भगवान को मधुबन में पा लिया। प्रहलाद जी महाराज ने जलती हुई आग में, आवा में, जब सरियादे माँ ने कहा कि भगवान कहाँ है, प्रहलाद जी की परीक्षा ली तो भगवान नारायण का नाम लिया तो उस आवे में से एक दो बिल्ली के बच्चे जीवित निकले महाराज। किसी ने आग में पा लिया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की चौपाई में भगवान राम को पा लिया। देवराज नामक ब्राह्मण ने जीवन में पाप किया, लेकिन फिर भी शिव भक्तों से भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया महाराज। देवी चंचुला ने भगवान की कथा सुनकर भगवान के नाम का आश्रय लेकर अंततः वो भी शिव पद को प्राप्त कर लेती है। जीव लग रहा है भगवान को पाने के लिए, कोई मंदिर में लोटा लेकर जा रहा, कोई बेलपत्र लेकर जा रहा, कोई पुष्पों की माला लेकर जा रहा है। माला भले ही ले जा रहा है, लेकिन भाव नहीं है कि मैं मेरे महादेव को पहनाऊंगा, भाव नहीं है महाराज। अरे घर परिवार में जाते हो, किसी विवाह में कोई सामान लेने, तो माताएं बहनें घर से नहीं निकलती, उससे पहले ही आपस में फलाना चीजा बात करवा लाग जा। दौरानी जेठानी आपस में बातें करे महाराज। सासू बहू साड़ी लेवा जाए तो देख जे मारा तो ऐसी लावा, तारा ऐसी ला दे, तारा ऐसी लावा, मारा ऐसी ला जी, देख बहुत बढ़िया तारा वाली लानी, या लानी वो लानी। घर से निकले नहीं रहे, उस वस्तु के लिए अमुक नाम के वस्तु का आप चिंतन करते हो, उसी प्रकार मेरे महादेव का चिंतन क्यों नहीं करते महाराज। घर से पानी का लोटा लेकर निकले तो है, हाथ में है, लेकिन पड़ोसी बात लगे काम मर्यादा ओणो न चाहे। राम जी कोटि की वो पानी को लोटियो हाथ में, लेकिन बाता पंचाया दूजी वेवा लाग जाए। कोई रास्ता में मिल जाए, काय भाई गणा दना में मिली आज तो कटप ठीक। ए भाई तेरे कई बताऊं कोरोना चल रही हो, हाँ हज गेरी वहां मैं ना हूं खाल में मंदिर आपने के भोलानाथ करिए। अच्छा अपना कहने का मतलब अभाव सजनों भाव को समझना। अरे भगवान जो है ना कैसे प्रसन्न होते, भगवान कोई घर पर इस कथा पांडाल में आने पर प्रसन्न नहीं होते। अरे भगवान तो उस समय ही प्रसन्न हो गए, कब
जब आपने अपनी घर की डेहली लांग दी और जो घर की डेहली लांग और मेरे महादेव की कथा के लिए पग बढ़ाया, अरे मेरे महादेव तो उसी समय राजी हो गए महाराज। जय हो। उसी समय आपके साथ हो गए। मेरा भगत निकल गया है भगवान की कथा सुनने के लिए। ये बाबा उसी समय राजी हो जाता है महाराज। अरे जो तुम आवे एक पग मुंह पगाऊं साठ महाराज। आप भगवान के लिए एक कदम नंगे पैर चलकर अगर बढ़ाओगे तो मेरा भगवान ठाकुर जी 60 कदम आपके लिए आएगा महाराज। आपने यदि अपने घर से मेहनत करके पैदल चलकर अगर भगवान के लिए आए हो तो समझ लेना एक ना एक दिन मेरा बाबा भी आपके लिए जरूर आएगा महाराज, जरूर आएगा। जय हो। भगवान से कहो महाराज, हाथ में वस्तु हो जो भी हो भगवान को चढ़ाओ तो भाव रखो। आज मैं मेरे महादेव को चढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं माला चढ़ाऊंगी महाराज, आज मैं ये वस्तु चढ़ाऊंगी, आज ये वस्तु चढ़ाऊंगी। और रोज मंदिर जाते हो, रोज बाबा को निहारते हो, भगवान से भी कभी कभी कह दिया करो महाराज, हे भोलानाथ ता उम्र हो गई तेरी भोजन पूजन करते हुए, हे बाबा कभी तो कृपा करना, सोमवती अमावस का बहाना बनाकर आ जाना। अरे कभी प्रदोष का बहाना बनाकर घर पर आ जाना। मैं रोज तेरे मंदिर आती हूँ, मैं रोज तुझे सजाती हूँ। और मेरा छोटा सा परिवार बोले आ जाना एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, अरे आ जाना एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, आओ से कहिए आ जाना एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाना एक बार। हरि आ जाना, हरि आ जाना, हरि आ जाना, हरि आ जाना। बाबा आ जाना, प्रभु आ जाना, बाबा आ जाना, प्रभु आ जाना। छोटा सा परिवार, हरि आ जाना एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाना एक बार। भगवान से कहे, महादेव के मंदिर में गए, ताली बजाते हुए भाव से गाइए और बाबा को कहे, बाबा क्या आपके बिना मेरा कोई नहीं है महादेव। मेरा कोई न शहर बिन तेरे, भोलेनाथ कमलिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कमलिया मेरे। मेरा कोई न शहर बिन तेरे, भोलेनाथ गंगाधर मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ गंगाधर मेरे। भोलेनाथ डमरू वाले, भोलेनाथ डमरू वाले, काशीनाथ बागंबर वाले, काशीनाथ बागंबर वाले। भोलेनाथ डमरू वाले, भोलेनाथ डमरू वाले। मेरा कोई नशा तेरे, महादेव डमरू वाले। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महादेव डमरू वाले। हरि ओम, हे महादेव। जय हो। हरि बोल। जय हो। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा जी मेरे। बोले शंकर भगवान की जय।
ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। भाव से क्या? महादेव डमरू वाले, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, महादेव डमरू वाले। सज्जनों, जब तक भाव नहीं होगा, पूजा की विधि समझ में नहीं आएगी, जीव कितना ही प्रयास कर ले, जीव की पीव जब तक मिटेगी नहीं, तब तक जीवात्मा यानी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। उम्र लगी है महाराज भगवान शंकर को जल चढ़ाते जल चढ़ाते, लेकिन किसी को ये नहीं पता महाराज कि ये जल ही महादेव को क्यों प्रिय है। महाराज क्यों चढ़ाया जाता है जल महादेव को? आखिरकार ये जल किससे बना? इस जल को प्रकट करने वाला देवता क्यों है महाराज? इस जल के बिना कल की आश क्यों नहीं की जा सकती? अरे पूजा के कार्यों में, शुद्ध स्नान में, प्रत्येक कार्य में जल की महिमा है महाराज। और देखिए ये जो जल है ना, कल बताया ना आपको सूत जी महाराज ने शिव महापुराण में, ये जो जल है ना, ये जल भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुआ है। भगवान विष्णु कौन है? तप बल विष्णु जगत मग त्राता। भगवान विष्णु तप करते हैं। कौन करते हैं? तप। अच्छा, अभी आप लोग भगवान का तप कर रहे हो, एक आसन पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, ये प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता देवे? महादेव स्वयं कह रहे, अगर जीवन में भक्ति का तप बढ़ेगा तो ये जल की बूंदे अपने आप शरीर में पसीने के रूप में बहेगी महाराज। जय हो। अब सोच लो महाराज, ऐसे गर्मी के मौसम में लोगों को ठंड लग रही है, इसका मतलब अभी तपना बाकी है। हाँ? भगवान की भक्ति ऐसे करो, पूरा तन बीत जाए, नेत्रों से अश्रु छलक पड़े महाराज। और कभी कभी सज्जनों, ये परेंडा वाला जो जल आप लोग चढ़ाते हो ना, इस जल से भी एक जल और बढ़िया बताऊं आपको। अरे 1000 लोटे जल के चढ़ाओ महादेव को परेंडे वाला, लेकिन एक जल ऐसा है कि आपको एक लोटे की आवश्यकता नहीं, आपको तो बता दूं बस। ध्यान देना, 1000 लोटे आप जल के चढ़ाओगे, लेकिन महादेव कह रहा है, अगर कोई मेरे दरबार में आकर, मेरे भजनों में, मेरी कथा में आकर इन नयनों के 2 अश्रु जल चढ़ा देगा तो मैं उसमें जल्दी राजी हो जाऊंगा महाराज। जय हो। ये नयनों का जल भी कभी कभी चढ़ा दिया करो भगवान को। रोज जल का लोटा चढ़ाते हो और कभी भगवान से कहो, प्रभु हे भोलेनाथ, मेरे दरबार में, मेरे घर में कुछ भी नहीं है सिवाय आपके, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान की कथाओं को याद करो। अरे मीरा जी भगवान के लिए कितना रोई थी मीराबाई। नरसिंह जी महाराज कितने तड़पे थे मेरे सांवरिया के लिए महाराज। और जो नयनों का जल महादेव मेरे भगवान कृष्ण के लिए बहा, और उसी समय मारो सांवरियो शेठ मारा मायरो बरबाने वास्ते प्रकट भी गयो महाराज। ये नयनों का जल है, जिनका नाम लेत जगमाई, सकल अमंगल मूल नशाई महाराज। अगर आपके पास में जल नहीं है तो अश्रु जल महादेव को चढ़ावे आपके हाथ में। और मैं तो कहता हूँ भगवान के मंदिर जाओ, कथा में जाओ ना, अपनी दिया बाती अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि एक भगवान की दीपक लगाकर आरती करने से उस कुबेर को कुबेर भंडारी का पद मिला महाराज। ये शिव पुराण की कथा है। अपना बेलपत्र, अपनी दुर्वा, अपने आक का पुष्प साथ में लाए और एक डिबिया में थोड़ा सा चावल, कुमकुम, कल बताए ना रक्त चंदन भगवान को चढ़ाओ। आज कौन कौन रक्त चंदन का टीका लगा कर आया बताओ भगवान को? किस किसने आकर शिव पुराण पर टीका लगाया? किसी ने नहीं लगाया, बताओ।
यही कमी है महाराज। अपनी छोटी सी डिबिया जिसमें रक्त चंदन, थोड़ा सा कुमकुम, चावल, पूजा की और एक बाती और एक छोटा सा दीपक साथ में लाओ। भगवान के तिलक किया, कुमकुम चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया और जब आरती हो, आरती में नंबर नहीं आवे तो क्या, अपना दीपक लगाकर दूर से ही महादेव को कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अपनी आरती अपने हाथों से हो जाए, बताओ महाराज कितना आनंद आएगा। संसार में ध्यान देना, फ्री की जो वस्तु मिल रही है ना, उस फ्री की वस्तु का कोई पुण्य नहीं होगा महाराज। आपने अगर बेलपत्र तोड़कर महादेव को चढ़ाया, ये तो महादेव का खुद का बेलपत्र है। भगवान का भगवान को चढ़ाने से क्या फल मिलेगा। अरे बेलपत्र को चढ़ाने से पहले बेलपत्र को सींचो महाराज, उसके कुमकुम लगाओ, उसके चंदन लगाओ, उसकी पूजा करो। पूजा के बाद में निवेदन करो, हे प्रभु आपकी ये वस्तु मैं आपको अर्पण कर रही हूँ, कृपा करके मुझ पर कृपा करना। ये भाव लेकर जब बेलपत्र तोड़ा जाता है, वो ही बेलपत्र स्वीकार होगा सज्जनों। बाकी ये तो प्रकृति फ्री में बांट रही है, फ्री की वस्तु का कोई मोल नहीं महाराज। कुछ तो जतन और मेहनत करनी पड़ेगी महाराज। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपने आप को बदलो सज्जनों, ये बदलने का भाव ही कथा है महाराज। भगवान के आग का पुष्प तोड़ो तो पहले उसमें जल चढ़ाओ, जल चढ़ाकर फिर प्रेम से आग का पुष्प तोड़ो, फिर महादेव को धोकर चढ़ाओ। आपने तो राजस्थान में तो महाराज आके आगड़ा का गोड़ नहीं पाड़ लिया भाया हसी महाराज। और काल तो महाशिवरात्रि आप ही जान दी, बेलपत्र का फोड़ा पड़वा वाला भाया आपको बस चले, मारो बस चले, तुम आगे रोकड़ा नहीं पाड़ लियो प्रो ले भोलानाथ, तुम 12 ही महीना था बेलपत्र चढ़ाओ। ये नहीं होना चाहिए महाराज। भाव से एक बेलपत्र ही मिले। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर कुछ भी नहीं है तो ये नयनों का जल ही महादेव को, कल महाशिवरात्रि है, एक बार चढ़ा देना, देखना जीवन में बाबा कितना जल्दी प्रसन्न होता है महाराज। ये नोट कर लेना अपने आप में, आपको खुद को पता चल जाएगा। लेकिन महाराज आजकल तो आजाद भैया घर में मनक मर जावे तो ही रोज ना आवे, तो भोलानाथ का कई रोज आएगा। अरे घर में कोई मर जा महाराज तो आजकल की वह कह रोवन है, रोवण ही ना आ रही महाराज, आंसू ही ना आ रही। ये रोने की पेशेंट खत्म हो गए। आजकल तो भीड़ में रोबा वाला भी महाराज रिपे मुदेर मलबल आ गया। ये देखो परंपरा ही कैसी आई है महाराज। भाव से भगवान के दरबार में ध्यान देना। अरे तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल। देखिए बड़ा सुंदर संगीत हमारी ये संगीत प्रेमी बजा रहे हैं और फागुन का महीना भी चल रहा है। बेटे बेटी आपको नृत्य की सेवा कैसे देनी है सिखाऊं आपको। जो खड़े नहीं हो सकता दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ ताल में एक बार इधर करेंगे और एक बार भाव से। तेरा
तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः